ओके सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? आवाज आ रही है मेरी? हेलो 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 हेलो। ओके दैट्स गुड। सो हमने चैप्टर 20 स्टार्ट किया हुआ है विच इज़ रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में हमने कल जो है वो अ, तीन मेन टॉपिक्स है। यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डिसऑर्डर्स हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कल डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे और फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह आगे डिसऑर्डर्स एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की बात होगी। सो जस्ट स्टार्टिंग, जस्ट अ मिनट। So yes, where it is. There we go. Yes. Okay. So आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सब लोगों को विजिबल है स्लाइड? क्लियर कट सब लोगों को नजर आ रहा है? ज़्यादा छोटा तो नहीं लिखा हुआ? ओके। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होती हैं ओवरीज। ठीक हो गया? तो यहाँ पे राइट में आप लोगों को डायग्राम दिखाई दे रही होगी, इसमें पूरे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स गिवन है। ठीक हो गया? तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो ये दो स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। दीज आर कॉल्ड ओवरीज। ठीक है? सिंगुलर ओवरी और प्लूरल होगा तो डेफिनेटली ओवरीज। ओवरीज का काम क्या होता है? ओवरीज का काम होता है, इनके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो मेन प्रोसेस जो हमारे पास एग की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो यहाँ पे होती है हमारे पास। ठीक है? इसके साथ साथ एग, यस, ओवम की प्रोडक्शन, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करते हैं। ठीक है? तो ये दो हार्मोन्स, दो दो हार्मोन्स जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये भी ओवरीज से रिलीज होते हैं। ठीक है? यहाँ पे अगर इनकी हम नॉर्मल बात करें तो ये हमारे पास इनकी नॉर्मल एनाटॉमिकल लोकेशन की बात करें तो दे आर फाउंड इन द इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज टेक्स प्लेस इन इट। ओके, ये हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। ठीक है? जस्ट एब्डोमिनल कैविटी, यू गाइस नो अबाउट एब्डोमिनल कैविटी। किडनीज भी वहीं पे होते हैं। ठीक है? और ओवरीज जो है वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होती हैं। जस्ट यू कैन सी दीज टू। ठीक हो गया? ये ओवरीज का पेयर है। और मेन फंक्शन इनका क्या है? ओवरीज का काम है ओवम की प्रोडक्शन। ठीक है? ओवम की प्रोडक्शन, साथ साथ में जो ओवम मैच्योर होता है, ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस है वो आगे हम देखेंगे फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। लेकिन मैच्योर ओवम प्रोड्यूस करना और साथ में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना, ये हमारे पास किसका काम होता है? ओवरी का काम होता है। ठीक हो गया? इसके बाद हमारे पास ये एक डक्ट है। यू कैन सी गाइस द दिस डक्ट। ठीक है? यहाँ पे ये डक्ट नजर आ रही होगी, दिस डक्ट। ठीक है? इस डक्ट को हम कहते हैं ओविडक्ट। ठीक हो गया? तो इस ओविडक्ट का काम क्या होता है कि ये यहाँ से इस ओवरी से ओवम को लेके कहाँ आती है? यूट्रस की तरफ आती है। ठीक हो गया? और यहाँ पे दिस फ्लोपियन ट्यूब, दिस इज ये जो हमारे पास ओविडक्ट है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लोपियन ट्यूब। जैसे हम यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक हो गया? और इसमें क्या होता है, इसमें इसका मेन काम क्या है? जो ओव्यूलेशन होती है, जो ये जहाँ पे जो ओवरी है, ओवरी में आप लोगों को जहाँ पे जो ओवम होता है वो यहाँ इसमें आ जाता है। ठीक है? और यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे इसका इसका जो एम्प्यूलर रीजन है, ठीक है, एम्प्यूलर रीजन में इसकी फर्टिलाइजेशन होती है, एग की फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद फिर ओवम जो एग है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, वो नीचे की तरफ ट्रेवल करता है और आके यहाँ यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। ठीक हो गया? ये जो ओविडक्ट है ये हमारे पास इसका काम सब लोगों को क्लियर है? अच्छा, इसकी टिप पे ऊपर जस्ट इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम फिम्बरी कहते हैं, फिम्बरी। और फिम्बरी जो है वो एग्जैक्टली जो है वो ना, जैसे आप लोग ऐसे कैच पकड़ते हैं ना बॉल का, जैसे फॉर एग्जांपल हाथ खोल के कैच पकड़ते हैं बॉल का, तो एग्जैक्टली ये इस तरह से ना ओवरी के जस्ट सामने इस तरह से ओपन होते हैं, ताकि वहां से ये ओवरी ओवरी में से ओवम को कलेक्ट कर सके।
ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? इसके अंदर हमारे पास ना सीलिया होते हैं, ठीक है? जो स्पर्म यहाँ से आता है, स्पर्म यहाँ से आता है, तो सीलिया जो है वो सीलिया की कंटिन्यूअस मूवमेंट होती है, तो सीलिया उस स्पर्म को ना ऊपर की तरफ इस तरह लेके आता है। ठीक हो गया? तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? ओवरी, ओविडक्ट, फ्लोपियन ट्यूब और फिम्ब्रिया। उसके बाद हमारे पास दिस ये सेंटर में ये ऑर्गन है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड द यूट्रस, ठीक है? यूट्रस इज द जो मेन ऑर्गन है जहाँ पे एग्जैक्टली जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है फीटस के अंदर होती है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे हमारे पास मेनली जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वो यहाँ पे होती है, ठीक है? यहाँ पे यू कैन सी यस फिम्बरी, एग्जैक्टली जैसे एग्जैक्टली यस, यहाँ पे जैसे ओवरी के सामने इस तरह से ओपनड अप है ना, यहाँ पे एग्जैक्टली ये नजर आ रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे एग्जैक्टली इसका काम यही है कि जो ओम आता है ना उसको अपने अंदर कैच करना, ठीक है? उसके बाद हमारे पास यूट्रस है। यूट्रस मेन ऑर्गन है जहाँ पे क्या होता है, यूट्रस के अंदर क्या होती है, जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, ठीक है? फ्रॉम यहाँ पे जो ब्लास्टूला होता है ना, ब्लास्टूला वाली स्टेज से लेके ऑनवर्ड ऑनवर्ड ब्लास्टूला वाली स्टेज पे ऊपर जाके इम्प्लांटेशन होती है ना, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इम्प्लांटेशन के बाद से लेके पूरा 9 मंथ तक, यानी कि लगभग 38 to 40 वीक्स तक जो एम्ब्रियो है वो इधर ही यूट्रस के अंदर रहता है और उसकी कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती रहती है। ठीक हो गया? और यूट्रस की 3 वॉल्स होती हैं, ठीक है? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तीन तीन जिसकी जो वॉल्स होती हैं थिक, और सबसे इनर वाली जो मिडल वाली लेयर है वहाँ पे अच्छी नरिशमेंट होती है, वहाँ पे हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पूरे एम्ब्रियो को हमारे पास क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो यूट्रस का यहाँ पे आप लोगों यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? द टू ओविडक्ट ओपन एट देयर एंड इन अ स्मॉल पीर शेप्ड, ठीक है? ये पीर शेप का ऑर्गन होता है। पीर किसे कहते हैं? नाशपाती टाइप, ठीक है? नाशपाती ऐसी होती है ना, ठीक हो गया? और यहाँ पे एक्चुअली में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, ठीक है? उसके बाद जस्ट नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जस्ट एट द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस देयर इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड सर्वेक्स, ठीक हो गया? तो सर्वेक्स इज द नेक ऑफ द यूट्रस, और यहाँ पे एक्चुअली में जो है वो क्या आ रहा होता है, एग्जैक्टली स्पर्म यहाँ पे आता है, ठीक है? और उसके बाद नीचे फिर विजाइना, विजाइना के अंदर जो है वो एग्जैक्टली जो है वो विजाइना जो है विजाइना जो हमारे पास है वो बॉडी से बाहर जो है डिफरेंट डिफरेंट, फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंट फ्लूइड्स और जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड होता है वो विजाइना के थ्रू बाहर जाता है, और साथ में ये स्पर्म बाहर से रिसीव करती है, ठीक हो गया? और यहाँ पे यू कैन सी गाइस कि आप लोगों को 3 वॉल्स नज़र आ रही होंगी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एक दूसरी होती है पेरीमेट्रियम, ठीक है? तो यहाँ पे एंडोमेट्रियल वॉल जो है यूट्रस की, यूट्रस के अंदर 3 वॉल है ना, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम वॉल है वहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है, और जो मायोमेट्रियम है जो मिडल वाली है वहाँ पे हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो क्या करता है, जो हमारे एम्ब्रियो को अच्छी नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? और पेरीमेट्रियम आउटर वाली होती है, ये याद रखें आप लोग। उसके बाद हमारे पास जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, विजाइना के बारे में बात कर ली, तो सर्विक्स लीड्स टू अ मस्कुलर ट्यूब लाइक कॉल्ड विजाइना, और ये बॉडी के बाहर ओपन होती है, और इसका काम क्या होता है, मेल में से स्पर्म को रिसीव करना, ठीक हो गया? स्पर्म को रिसीव करना, और साथ साथ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फ्लूइड होता है, जो ब्लड वगैरह होता है, वो भी इसी रास्ते से बाहर जाता है, ठीक है? उसके बाद है वल्वा। तो वल्वा ये एक्सटर्नल ऑर्गन होता है,
This is a specialized part near the opening of the vagina called vulva. It receives urethra, ठीक है, urethra duct and release urine outside the body. Just इस वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पे आप लोगों को डिटेल में नजर आ रहा होगा कि हमारे पास फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया और इंटरनल जेनिटेलिया आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा होगा यहाँ पे। तो यू गाइस कैन सी इंटरनल में हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब का काम क्या है? फर्टिलाइजेशन है और एग की ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। फिर ओवरीज हैं, ओवरीज का काम क्या है? एग की मेचुरेशन और रिलीज, और साथ साथ में दो हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन का रिलीज भी है, ठीक है। उसके बाद यूट्रस है, यूट्रस की 3 वॉल्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। इसका काम क्या होता है? फीटल डेवलपमेंट, ठीक है, फीटल डेवलपमेंट होती है। और इसके अलावा हमारे पास नीचे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सर्विक्स, सर्विक्स में क्या होता है? प्रोटेक्शन इन बर्थ, ठीक है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन जो कि हमारे पास एग्जैक्टली हमारा बेबी यहाँ पे होता है यूट्रस के अंदर। मैंने टेस्टोस्टेरोन बोल दिया, सॉरी मेजबिन, आई टेक माय वर्ड्स बैक। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को बोला होगा मैंने, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, सॉरी, ठीक है। उसके बाद विजाइना, और विजाइना का काम क्या है? इंटरकोर्स इन बर्थ, ठीक है, इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स इन बर्थ। तो यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को नजर आ रहा होगा। फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें फीमेल में, तो एक्सटर्नली यू कैन सी द एक्सटर्नल जो होता है इसे हम वाल्वा कहते हैं कलेक्टिवली, और इसके अंदर 3-4 स्ट्रक्चर हैं। क्लेटरस, दिस वन इज अ क्लेटरस, इट इज यूज फॉर अ सेक्सुअल स्टिमुलेशन, ठीक है। फिर दो हमारे पास उसके लिप्स होते हैं, लिबिया मेजोरा और लिबिया माइनोरा, ठीक है। इनका काम होता है प्रोटेक्शन, और देयर इज अ विजाइनल ओपनिंग, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन? क्रिस्टोफर क्लियरो? ओके। फीमेल में देयर इज अ सेपरेट रूट फॉर यूरिन एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो का जो वो है वो हमारे पास सेपरेट होता है और फीमेल में, जबकि मेल में वो यूरिनोजेनिटल डक्ट एक सी होता है। क्लियर है यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? क्रिस्टोफर क्लेरो, क्लियर है यहाँ तक? दिस इज द साइड व्यू, यू कैन सी गाइज, यहाँ पे साइड व्यू आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। दिस इज यूट्रस, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिस इज विजाइना, ठीक है। और यू कैन सी दिस इज द ब्लैडर, और ब्लैडर से आप लोगों का हमारे पास यहाँ से जस्ट दूसरी अलग से ट्यूब निकल रही है, ठीक है। तो दिस इज द साइड व्यू, और हमने फ्रंटल व्यू भी दिखा दिया, एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटली दोनों की बात कर ली डिटेल में। तो एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? क्लास में कोई है ही नहीं, 3 पार्टिसिपेंट्स हैं जस्ट, तीन भी नहीं बल्कि 2 ही पार्टिसिपेंट्स हैं। क्लियर है? पता नहीं कहाँ है, आई डोंट नो। ओके, तो हम कंटिन्यू करें या आज के लिए इतना इनफ है? 3 ही लोग हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन, जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन मेंटेन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल, ओके। तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, उनको मेंटेन करना, ठीक है। साथ में जो हमारा जो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको मेंटेन रखना, ठीक है, उसको कंट्रोल करना, ये काम होता है। फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करना, फॉर एग्जांपल मसल का सॉफ्टनेस, ठीक है, वॉइस में जो है वो थोड़ा बारीकपना आ जाना, एंड पेल्विक का ब्रॉड हो जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक हो गया। और साथ में प्रोजेस्टेरोन जो है, प्रोजेस्टेरोन जो हमारी प्रेगनेंसी होती है ना उसको मेंटेन करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ
जो यूट्रस की वॉल होती है प्रॉपर, उसको प्रिपेयर करके रखता है फॉर अ प्रॉपर इम्प्लांटेशन। ठीक है। और ये हमारी जो डे 1 से, फॉर एग्जांपल इम्प्लांटेशन के बाद से लेके डे 9th मंथ तक जो पूरा इम्प्लांटेड रहता है, अगर प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन कम हो जाए ना, तो मिसकैरेज हो जाएगा, वो एम्ब्रियो निकल जाएगा बॉडी में से। तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन इज अ वेरी नेसेसरी फॉर द फीटल डेवलपमेंट। ठीक है। इनिशियली प्रोजेस्टेरॉन इज रिलीज बाय द कॉर्पस लूटियम। ठीक है, जो कार्पस लूटियम होता है ओवरी के अंदर, वो रिलीज करता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम कार्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाता है और उस वक्त तक प्लेसेंटा बन जाता है। उसके बाद फिर प्लेसेंटा रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन को। तो प्लेसेंटा जब रिलीज करता है तो फिर काम होता रहता है। क्लियर है यहाँ तक?